अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 9th क्लास 2026 के एग्ज़ाम के हवाले से जो आपके सेंटेंसेस आते हैं जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश में, वो मेरे चैनल इंग्लिश विद तैयब में आप जाके उनको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास 2026 के एग्ज़ाम के हवाले से, चाहे आपका फर्स्ट टाइम का पेपर होने जा रहा है चाहे सेकंड टाइम का होने जा रहा है, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजेस एंड वर्ड्स जो आते हैं जिनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है, जिनके आपने सेंटेंस बनाने होते हैं, वो कहाँ से आने हैं, कौन से आने हैं, तो आज की वीडियो में आपको वो बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप इनको अच्छी तरह तैयार करें। इसके ज़रिए आपके जो MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपका आता है, उसमें स्पेलिंग के एरर होते हैं, वो आपने दुरुस्त करने होते हैं। उसके अलावा सिनोनियम, एंटोनियम, इंशाल्लाह इसी मैंने 30 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 30 इसी में से आएंगे। आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपका 5 नंबर के ये सेंटेंस तो क्लियर हो ही जाएंगे। उसके साथ साथ तकरीबन टोटली 9 MCQs वहाँ से भी आपकी इजीली क्रैक हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जो हमारे पास पहला वर्ड है फर्स्ट, वो हमारे पास है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस कहते हैं, मैंने इसके वर्ड भी लिखा हुआ, मीनिंग भी लिखा हुआ, सेंटेंस में भी यूज़ किया हुआ है। आप तीनों चीज़ें यहाँ से अच्छी तरह तैयार करते चलें। एलोक्वेंस कहते हैं फसाहत को या जहानत को। आप इसको सेंटेंस को जुमले जो सेंटेंस में इस्तेमाल करना है इस वर्ड को। हिज एलोक्वेंस इम्प्रेस्ड दी क्लास, उसकी जहानत ने क्लास को मुतासर किया। ठीक है, मैं आपको तर्जुमे भी साथ साथ करता चलता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रह जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको वर्ड कर लें, मीनिंग भी कर लें। ये आप इस तरह कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि मैंने ये अपने अल्फाज में सिंपल से सिंपल लिखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपके लिए कोई मुश्किल ना बने। आप अपने तरीके से भी सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर लिखे हुए हैं। यहाँ से आप करेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे, गलती नहीं होनी। अच्छा डियर स्टूडेंट, दूसरा जो हमारे पास है कंपैशन, कहते हैं हमदर्दी को, जज्बे को, हमदर्दी वाला जज्बा, एहसास भी कह सकते हैं आप अपने अल्फाज में। अच्छा, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कंपैशन मेक्स अस ह्यूमन, हमदर्दी हमें इंसान बनाती है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगला देखें, हमारे पास है इम्बॉडीमेंट, जिंदा मिसाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिंदा मिसाल इसका मतलब होता है एम्बॉडीमेंट का। द होली कुरान इज़ एन एम्बॉडीमेंट, कुरान पाक एक जिंदा मिसाल है। तो नंबर 4 पे देखें डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे जो हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है विर्ज। विर्ज कहते हैं किनारे को। ठीक है, हो गया डियर स्टूडेंट्स। ही इज़ ऑन द विर्ज ऑफ सक्सेस, वो कामयाबी के किनारे पर खड़ा है। क्लियर हो गया, या वो कामयाबी के किनारे पर है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगला जो है कमोडेबल। अच्छा, इसका मतलब होता है ना, काबिल तारीफ़ होता है। अच्छा, इसकी जो आपने सेंटेंस में यूज़ करना है वो देखें, हिज टीचिंग मेथड, उसकी पढ़ाने का तरीका, इज़ आ कमेंडेबल, उसके पढ़ाने का तरीका काबिल तारीफ़ है। ठीक हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं इसके अलावा, हिज स्माइल इज़ कमांडेबल, उसकी मुस्कुराहट काबिल तारीफ़ है। जैसे आपको आसान लगे। तो हमारे पास जो नंबर 6 पे है डिवोशन, इसे कहते हैं अकीदत, मोहब्बत। ठीक हो गया इसका मीनिंग। एवरी मुस्लिम, हर एक मुसलमान, जब मुसलमान, हैज़ डिवोशन टू इस्लाम, हर एक मुसलमान इस्लाम से मोहब्बत करता है, इस्लाम से अकीदा रखता है। इसका दूसरा भी मैंने बनाया हुआ है ताकि आपको जो पसंद आए। ही प्रेड विद डिवोशन, उसने मोहब्बत, अकीदत के साथ दुआ की। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगला देखें, हमारे पास नंबर 7 पे है सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब होता है ऊंचा या आला। ही इज़ आ सुप्रीम इन हिज मैनर्स, वो अपने अखलाकियात में आला है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अगला जो हमारे पास 8वां आ रहा है वो है फ्लोटरिंग। फ्लोटरिंग का 3-4 मतलब बनते हैं, लर्जना भी होता है, कांपना भी होता है, तैरना भी होता है। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया हुआ है। बर्ड्स वार फ्लोटरिंग, परिंदे लड़जा रहे हैं, कांप रहे हैं, तैर भी रहे हैं। इसका मतलब, इसके जो होता है ना, इसके एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। मैंने इसलिए सिंपल सिंपल लिखे हैं ताकि आप इनको इजीली क्रैक कर सकें, आसान तरीके से याद करें। अगला होता है डियर स्टूडेंट 9th हमारे पास है जोकंड। जोकंड का होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, या किसी चीज़ का मजाक बना लेना। म्यूज़िक वाद जोकंड,
म्यूज़िक मजाक उड़ाने वाला था, ठीक है, हंसी के काबिल था, मजाक के काबिल था। अच्छा 10वां देखें डियर स्टूडेंट, पेंसिव। पेंसिव कहते हैं किसी संजीदा चीज़ को, संजीदा सोचो बचा रखने वाला बंदा जो हो। ही इज़ पेंसिव इन हिज स्टडी, वो अपनी तालीम में संजीदा है। उम्मीद इसका आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 11 पे जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है वो है हमारे पास 11 नंबर पे, नंबर 11 पे डियर स्टूडेंट हमारे पास है फ्यूरियस। फ्यूरियस कहते हैं आग बगोला होना, तैश में आ जाना, गुस्से में आ जाना। इसका सेंटेंस देखें, सेंटेंस कैसे बना है इसका जो सेंटेंस बनता है, द टीचर वाज फ्यूरियस इन द क्लास, उस्ताद जमात यानी क्लास में गुस्से में था। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स। अगला देखें, अगला है हमारे पास 12 12वां, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अब मैं आपको इसके मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि पेपर में सिनोनियम एंटोनियम आ जाए तो आपको कोई मसला ना बने इसके लिए। तो दोनों तरीके से मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। देखें, ही विल बी माइग्रेशन, वो हिजरत करेगा लाहौर टू कराची, कराची से लाहौर वो हिजरत करेगा। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स। 13वां देखें, पेरिलुअस, खतरनाक, इसका मतलब होता है खतरनाक। दी पाथ वाज पेरिलुअस, रास्ता खतरनाक था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास जो नंबर 14वां नंबर है वो है रिसलोट, मतलब पुख्ता ईमान रखना, मजबूत ईमान रखना, इसको ऐसे कह आप अपने अल्फाज में। ही हैज़ रिसलोट इन अल्लाह, वो अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखता है। अगला देखें डियर स्टूडेंट्स। अच्छा इसका मैंने दूसरा भी बनाया हुआ है, वो भी देख लें, आपको अगर जो आपको मुनासिब लगे वही कर लीजिएगा। आई रिसोल्ट इन कुरान, मैं कुरान पाक पर ईमान रखता हूँ, ये भी ठीक हो गया। अच्छा जो डियर स्टूडेंट अगला हमारे पास है 15वां, LOC डेट, वाजे करना, क्लियर करना इसका मतलब होता है। अच्छा अब देखें इसका सेंटेंस क्या बनेगा। द टीचर LOC डेटेड द लेसन, उस्ताद ने सबक को वाजे किया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अगला जो देखें हमारे पास है 16वां, परपेचुअली। परपेचुअली का मतलब होता है मुस्तकिल कोई चीज़ रहने वाली, हमेशा कोई चीज़ रहने वाली। अब इसकी मैंने सिंपल सेंटेंस को इसमें यूज़ कर दिया है। देखें सेंटेंस में इसको मैंने जो इस्तेमाल किया है वो है द होली कुरान इज़ अ परपेचुअल बुक, कुरान पाक हमेशा रहने वाली किताब है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगले पेज पे चलते हैं। अगला जो हमारे पास है नंबर 17 पे, ये है रियलेबल। अच्छा इसका जो मतलब बनता है ना, काबिल एतमाद। इसका जो मैंने सेंटेंस इसको सेंटेंस में यूज़ किया है वो मैंने ये किया है ही। अच्छा देयर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी मेरा एरर आ गया है, यहाँ पर लिखना था हिज फ्रेंड इज़ आ रिलायबल। अच्छा रिलायबल भी पढ़ते हैं इसको, और किसी का अपना अंदाज होता है। तो उसका दोस्त काबिल एतमाद है। रिलायबल का मतलब ये होता है काबिल एतमाद, जिस पर एतमाद किया जाए। हिज फ्रेंड इज़ आ रिलायबल। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है नंबर 18 पर, वो हमारे पास 18 पर है ट्रायम्फ, फतह याब होना, कामयाब होना, फतह हासिल कर लेना इसका मतलब बनता है। तो मैंने इसको सेंटेंस में यूज़ किया है ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, इन अ ट्रायम्फ, वो फतह याबी की मुस्कुराहट मुस्कुराया, जब वो फतह याबी की मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया। जैसे भी आप तर्जमा करें वो कुछ नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। अगला जो हमारे पास है नंबर 19 पर, नेव, इसे कहते हैं मकार, चालाक, इसका मतलब चाकू भी होता है। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका असल मतलब जो यहाँ पर बनेगा ना, मकार या चालाक आदमी यानी धोखेबाज आदमी समझ लें आम अल्फाज में। ही इज़ आ नेव मैन, वो धोखेबाज आदमी है। क्लियर हो गया होगा। अगला जो हमारे पास 20 पर है ना 20वां, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब है जालसाज, इसका मतलब भी जालसाज बनता है, धोखेबाज भी बनता है। तो इसको आप देखें, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है आपने। हर स्माइल, उसकी मुस्कुराहट। अब ये जो है ना लफ्ज़ हर वर्ड, ये शी का जो है ना इस बना हुआ है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बना हुआ है। ठीक है, हर स्माइल लुक्स, उसकी मुस्कुराहट दिखाई देती है, लुक्स लाइक एन इम्पोस्ट, उसकी मुस्कुराहट जालसाजी की तरह मालूम होती है, या जालसाजी की तरह दिखाई देती है। जैसे तर्जमा आपको मुनासिब लगे कर लें। ठीक हो गया। अगला देखें, क्यूरियोसिटी, मतलब है दिलचस्पी रखना, संजीदा कोई तजस्सुस वाली बात या गौर व फिक्र करना भी होता है इसका मतलब। ठीक हो गया। ही इज़ लिसनिंग, वो सुन रहा है, दी स्टोरी, कहानी को, विद क्यूरियोसिटी,
वो कहानी को तवज्जो यानी दिलचस्पी से सुन रहा है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास जो 22वां है वो हमारे पास इक्वेप। इक्वेप का मतलब होता है फराहम करना, तैयार होना, तैयार करना भी होता है। ठीक हो गया, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ही इज़ इक्वेप फॉर एग्ज़ाम, वो इम्तिहान के लिए तैयार है। डियर स्टूडेंट, मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये सिंपल से सिंपल लिखी हुई हैं अपने अल्फाज में, ताकि आपके लिए मुश्किल ना बने, आप कहाँ से इसको ढूंढते फिरेंगे। इसलिए मैंने इसको सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली याद भी हो सके और आप इसको अच्छी तरह तैयार भी कर लें। अगला जो हमारे पास है 23वां, लिटरेसी। लिटरेसी कहते हैं ख्वानदगी को। अच्छा, देखें इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया हुआ है। प्रोमोटिंग लिटरेसी इज़ की टू ब्राइट फ्यूचर। अच्छा, ख्वानदगी को मतलब है ख्वानदगी को बढ़ोतरी देना रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। ठीक हो गया, या कामयाबी की ज़मानत है, रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है, ऐसे भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। वहाँ पर आपने तर्जुमा तो नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जस्ट ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हमारे पास 24 जो हमारे पास है 24वां, वो है हमारे पास पैडागोजिकल। अच्छा, पैडागोजिकल मतलब तदरीसी अमल, तालीमी अमल, कोई तालीम के मुतल्लिक रिलेटेड जो हो। इसको आपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। हिज टीचिंग मेथड, उसका पढ़ाने का तरीका। सो पैडागोजिकल फॉर लर्निंग, उसके पढ़ाने का तरीका, यानी उसके पढ़ाने का तरीका बेहतरीन, ऐसे समझ लें आप कि उसके पढ़ाने का तरीका जो है ना बेहतरीन जानने के लिए, सीखने के लिए है, या उसके पढ़ाने का अंदाज बेहतरीन चीज़ों को सीखने के लिए साबित होता है, ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं। वहाँ पर आपने तर्जुमा तो नहीं करना, जस्ट ये वर्ड होगा। आपको इसका जब मीनिंग पता चल जाना है ना, तो फिर आप इजीली क्रैक इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। चाहे ये लिखे हो ये कर लें, अदरवाइज़ अगर आपको इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश आती है, तो अपनी मर्ज़ी से कर लें, कोई इशू नहीं बनता है, इसकी टेंशन नहीं करनी है आपने। अच्छा, हमारे पास जो है अब इम्पेंसिव। इम्पेंसिव का मतलब होता है बेअसर, जिस पर कोई चीज़ का असर ना हो वो। अच्छा, हिज एडवाइस, उसकी नसीहत प्रूव्ड, साबित हुई, इम्पेंसिव, उसकी नसीहत बेकार साबित हुई, बेअसर साबित हुई। इसको ऐसे तर्जुमा आप कर लें बेशक। अब हमारे पास 26 जो है ना, पाइक्वाइड, तवज्जो देना। पाइक्वाइड का मतलब होता है तवज्जो देना किसी बात पर, किसी चीज़ पर। ही ऑलवेज पाइक्वाइड इन हिज स्टडीज़, वो अपनी तालीम पर हमेशा तवज्जो देता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, अगला चलते हैं। 27 जो हमारे पास है 27वां, स्टूपीफाइड। स्टूपीफाइड का मतलब है हैरान रह जाना, हैरान रह जाना। इसको जब हमने सेंटेंस में यूज़ किया है, आफ्टर सा दी पेपर, पेपर देखने के बाद, दी स्टूडेंट्स स्टूपीफाइड, इन पेपर देखने के बाद तालिब इल्म हैरान रह गए। क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास 28 जो है ना, शेबी, ये इसका मतलब होता है घटिया, बेकार, बेसूद भी कह सकते हैं आप अपने वर्ड में इसको। ठीक हो गया, ही इज़ आ शेबी बॉय, वो बेकार या घटिया लड़का है। ठीक हो गया। अच्छा, 27 हमारे पास 29वां जो है मेलिक्यूअस, ये कहते हैं बदनीयती पर मबनी, दिल का बुरा इंसान होना। ठीक हो गया, ही इज़ अ मेडिकुलस पर्सन, वो दिल का बुरा आदमी है, जब वो बेकार आदमी है, जब बदनीयत आदमी है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो इस के टॉपिक का लास्ट वन जो बचा हुआ है वो है प्रीक्योशियस, वक्ती तौर पर कोई चीज़ फ़ायदा देना, या वक्ती तौर पर कोई चीज़ अच्छी साबित होना। दी मेडिसन्स, अद्वियात, वर्क्स, द मेडिसन, द मेडिसन्स वर्क्स प्रीक्यूअस, अद्वियात वक्ती तौर पर बेहतर साबित होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप 9th क्लास 2026 के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपके इसकी मुकम्मल तौर पर समझ लग गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।